हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना हो या ट्रेडिंग करना हो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी किया है। लेकिन उसमें से एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो है स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस है, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे वर्क करता है, उसे आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं और वो कितना रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, तो इससे पहले हमने इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी बातें की हैं और आपने काफ़ी कुछ हमें नॉलेजेबल चीज़ें बताई हैं। तो आज को सर हम टेक्निकल बात करते हैं और उस टेक्निकल का एक पार्ट है जो कि प्राइस। तो सर ये किस तरीके से काम करता है, एक प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाता है? ठीक, देखिए प्राइस के लिए मैं ये कहूँगा कि प्राइस को अपने स्टॉक मार्केट में या कहीं भी भगवान माना जाता है। जैसे कि हमने कई बार सुना है कि भाव ही भगवान है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो प्राइस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस उसके बाद आती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस और वैल्यू दो अलग अलग चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में। आज मान लीजिए किसी का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या बन रही है। अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू का वो स्टॉक है तो अल्टीमेटली वो बढ़ेगा। अगर उसकी वैल्यू कम है तो फिर उसको घटना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि प्राइस ही सबसे सर्वोपरि है। और दूसरी चीज़, जो वैल्यूएशन हम निकाल के देख रहे हैं, टेक्निकली भी अगर वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो वो हम क्या पा रहे हैं, वैल्यूएशन अप है या डाउन है। अगर अप है तो वो टेक्निकली अप जाएगा, अगर वैल्यूएशन डाउन है तो वो टेक्निकली डाउन जाएगा। ओके सर। तो इसके अलावा सर क्या-क्या चीज़ें किसी भी स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करती हैं, जिससे कि उसमें कई बार हम बहुत अच्छे ऊपर की साइड मूव देखते हैं या कई बार हम बहुत ज़्यादा नीचे की साइड मूव देखते हैं? ये अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसकी कैसी बैलेंस शीट है, उसमें ऑर्डर बुक क्या है, उसका प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें, उसकी रिटर्न्स क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, उसकी प्रमोटर होल्डिंग क्या है, ये सब बातें फंडामेंटल एनालिसिस वाली होती है। टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस कैसे मूव कर रहा है, उसका क्या रिएक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ठीक है। प्राइस का मूवमेंट, अगर डिमांड आएगा तो बढ़ेगा, सप्लाई आएगा तो घटेगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान किसी भी भाव पे वो स्टॉक को लेना चाहता है तो अल्टीमेटली उसका प्राइस अप जाने लगेगा। और इसी तरीके से वाइसे वर्सा, अगर कोई भी इंसान उसको किसी भी भाव पे सेल करना चाहता है तो उसका प्राइस नीचे जाने लगेगा। ये एक सिंपल सी बात है। अब इसमें हम एनालिसिस कैसे करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे आ रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वहाँ पे आपको एनालिसिस करना है कि पिछले 4-5 कैंडल्स में क्या रिएक्शंस आया है। अगर रिएक्शन अपसाइड है तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि हम इसमें अपसाइड की तरफ देख सकते हैं और अपसाइड जाना चाहिए, और अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड की तरफ। ओके सर। इसके अलावा सर, जैसे कि हम सुनते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट आया है या मार्केट में कोई न्यूज़ चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो भी उसके प्राइस को अफेक्ट करते हैं। जी, तो क्या रीज़न होता है सर उसके पीछे, मतलब? देखिए सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कि किसी भी प्राइस में स्टॉक प्राइस में कोई भी न्यूज़ेज़ आएंगी तो उसका स्टॉक प्राइस जो है वो इम्पैक्ट करने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस में आएगा। क्यों? क्योंकि टीवी पे न्यूज़ चल रही है और टीवी पे जैसे ही फ्लैश आया, इंटरनेट पे जैसे ही फ्लैश आया, वहाँ से डिमांड या सप्लाई क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर वो अच्छी न्यूज़ है तो वो स्टॉक्स को बढ़ाती है और अगर वो ख़राब न्यूज़ है तो स्टॉक को घटाती है, ठीक है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए कि जैसे कि हमने कई बार सुना होगा कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ेस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक न्यूज़ चल रही है बहुत टाइम से और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये खबर आने वाली है इस पर्टिकुलर स्टॉक के, जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्डर बुक मिलने वाली है उसको बहुत बड़ी, किसी भी कंपनी को XYZ, और ये र्यूमर पहले से चल रही है, तो मार्केट क्या करता है, उस न्यूज़ को प्राइस इन करके चलता है। तो मान लीजिए कि जब वो खबर की र्यूमर आई थी तो स्टॉक 100 रुपये था और जब उसको फ्लैश किया गया तब तक उसका भाव 125 रुपये हो चुका था। तो जब 125 पे वो न्यूज़ सामने आएगी तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो आपको जब भी कोई न्यूज़ आती है तो आपको ये समझना है कि पहले ही उसकी वैल्यूएशन अब तो नहीं है, पहले ही तो वो नहीं चल चुका, उसके बाद में आप पिक कर रहे हो,
ऐसी कुछ अनसर्टेन न्यूज़ आती है जो कि अभी तक नहीं पता है, मार्केट में इन नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि वो 100 रुपये से चलना शुरू होगा। लेकिन पहले से ही अगर कोई र्यूमर होती है और उसके बाद में कोई न्यूज़ आती है तो फिर वो वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है स्टॉक। मतलब किसी की अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है तो भी उसमें एकदम से जंप हमें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा सर कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो भागता है स्टॉक का प्राइस, लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं लेकिन फिर भी वो स्टॉक गिर जाता है, तो वो क्या रीज़न है सर? ये वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है कि हमें पहले से र्यूमर थी कि इस स्टॉक में अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो लोगों ने पहले से ही एंट्री करके रखा हुआ है और जब भी रिजल्ट्स आए उस समय पे वही सेम एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट आए जो उन्होंने कंसिडरेशन किया था बाइंग टाइम पे, वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब वो बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसका प्राइस डाउन हो जाता है। ओके। इसके अलावा सर हम कई बार देखते हैं, हम जैसे चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता है कि कोई स्टॉक ने एक प्राइस लेवल को तोड़ के अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और वो भागना शुरू हुआ, तो क्या सर वो एक मतलब आपके हिसाब से कि वहाँ पे किसी को भी एंट्री लेना सही होता है? इस तरीके को कैसे पहचाने कि ये सही ब्रेकआउट है या नहीं है? तो इसमें 2-3 बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राइस, स्टॉक का प्राइस आप किस तरीके से कंसीडर करें। जैसे कि अभी आपको पता ही है कि मार्केट गिर रही है, रेगुलर बेसिस पे गिरती जा रही है, ठीक है। तो ओवरऑल आज की डेट में अगर आपको कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप ये मत देखो कि सपोर्ट पे आ रहा है तो हम उस स्टॉक को खरीद लें, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तब आप उसको बाय करो, ठीक है। क्योंकि 2 चीज़ें तो हम देखते ही हैं ना मार्केट में, एक सपोर्ट देखते हैं, एक रेजिस्टेंस देखते हैं। अब एक फॉलिंग नाइफ है जो कि गिरता जा रहा है तो कोई भी सपोर्ट आएगा उसको वो तोड़ देगा। लेकिन अगर वो स्टॉक कहीं से रिवर्स होता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, किसी ना किसी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। जब वो किसी रेजिस्टेंस को तोड़े तब आपको वो स्टॉक लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो मार्केट है, जब हम चार्ट देखते हैं तो उसमें हमारे राइट हैंड साइड में जो भी फ्यूचर में चीज़ें होने वाली हैं वो राइट हैंड साइड में आती हैं, ठीक है। और जो भी पास में चीज़ें हो चुकी हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को एनालिसिस करना है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेने हैं, उनसे ही मैच करके आगे आपको वो ट्रेड लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी आज की डेट में अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो जो मुझे लगता है कि पहले निफ्टी ने 23,000 का लेवल ब्रेक किया था, 23,000 के आसपास उसने सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर जाके उसके बाद में 22,800 गई, 22,800 से अभी ये 23,500 तक गई। अब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होगा नहीं होगा गॉड नोस, ठीक है, कि अगर 23,000 यहाँ ये जो करेक्शन आने वाली है वो 23,000 तक आती है और 23,000 से वापस रिवर्स होना शुरू होता है तो हो सकता है कि अच्छी तेजी आ सकती है मार्केट में, ठीक है। तो मैं अपनी पोजीशन इस तरीके से बनाऊंगा कि अगर 23,000 दोबारा आती है 23,500 से पलट के, तो 23,000 पे अगर सस्टेन करता है तो वहाँ पे मैं अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकता हूँ। ओके, नाइस सर आपने जो बताया। इसके अलावा सर एक चीज़ ये कि कितना रिलेवेंट है या किस हद तक सही है कि सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ही हम उस स्टॉक में कूद जाए या उसको हम बाय कर लें, क्या ये बिल्कुल करेक्ट वे है? जी देखिए, प्राइस एक ऐसी चीज़ होती है कि इसका एक पैटर्न होता है, हर एक स्टॉक का प्राइस पैटर्न होता है, किस तरीके से वो पिछले सालों में चलता हुआ आया है उसी तरीके से आगे भी चलेगा। ये बिल्कुल बात सच है कि अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और देखना जानते हैं तो आपको दूसरे किसी भी एनालिसिस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। आप ये मानिए कि कोई भी न्यूज़ आएगी, कोई भी र्यूमर आएगी या कुछ भी आएगी, वो सब प्राइस इन होंगी, प्राइस में इंक्लूड होंगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो न्यूज़ से पहले ही चलने लगता है, आपने कई बार देखा होगा। जी। क्या होता होगा? मेरे हिसाब से तो यही होता होगा कि बड़े प्लेयर्स जो है वो पहले घुस जाते होंगे जिनको पता होता है। तो जब बड़े प्लेयर्स बड़ी क्वांटिटी में किसी में घुसेंगे तो सीधी सी बात है, डिमांड क्रिएट हो जाएगी, प्राइस अप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली होती है तो इसका उल्टा होता है कि पहले ही घट जाता है। अगर मैं पिछले कुछ सालों में जेट एयरवेज की बात करूँ, यस बैंक की बात करूँ, तो क्या हुआ, वो जब गिरे उनकी न्यूज़ बाद में आई, पहले ही स्टॉक गिर चुके थे, 10-15% करेक्ट हो चुके थे। उसके बाद में कहीं जाके वो न्यूज़ेज आई कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है यस बैंक में या जेट एयरवेज में, उसके बाद में पब्लिक ने बेचना शुरू किया। तो वो स्टॉक के प्राइस आपको खुद ही रेप्लिकेट कर देंगे कि इसमें क्या होने वाला है।
तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो मेरा मानना ये है कि आप प्राइस देख के ही अपना सारा डिसीजन बना सकते हैं। तो सर आपने जो भी आज इस प्राइस एक्शन के ऊपर चीज़ें बताई काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं और सुनने में भी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखिए आप कोई भी काम करते हैं, आप उसको पहले ढंग से सीख लीजिए और उसके बाद में रेप्लिकेट करना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आधे-अधूरे ज्ञान से आप सीख के और आपने काम करना शुरू कर दिया। आप पहले सीखिए, अच्छे ढंग से सीखिए, उसके बाद में उसको अप्लाई कीजिए और तभी आपको रिज़ल्ट दिखाई पड़ेंगे। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो हमारे जो भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें थोड़ा भी प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज है या वो उसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को देख के काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सर ने कहा आपको प्रॉपर तरीके से उसे सीखना है, फिर उसे अप्लाई करना है। आई होप आपको हमारा आज के वीडियो अच्छा लगा होगा और हम ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ भी आगे लाते रहेंगे जिससे कि आपको हेल्प हो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में टेक्निकल बेसिस पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट राइज। थैंक यू सो मच।